हम करते हैं यहाँ पे हर मुद्दे पे बात हो चुकी है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हों, हमारा सेटअप निफ्टी बैंक और बिग स्टॉक्स। अब चलते हैं आज के टॉप कॉल्स की तरफ। पैनल आपका हमारा CNBC आवाज़ का आपकी स्क्रीन में मौजूद है। आइए आज की टॉप कॉल्स को पिक करना शुरू करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे हमारे साथ प्रकाश काबत सर, मयूरेश जी, राजेश सतपुते जी, मानस जी और आशीष बहती जी और सचितरन उत्तरकर। आप सभी को नमस्कार। सचिन के पास चलते हैं अब। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर टेक महिंद्रा में पिछले हफ्ते में एक काफी शार्प वर्टिकल डिक्लाइन आई थी, बट जिस तरीके से 1500 लेवल के आसपास डेटा है, मुझे लग रहा है वो सपोर्ट थोड़ा सा अहम होगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक। तो यहाँ पर एक बाउंस बैक की उम्मीद होगी एंड मुझे लग रहा है एक अच्छा ओवरसोल्ड काउंटर हो चुका है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इसके 15 मिनट चार्ट पे। सो 1490 के आसपास का अगर स्विंग बने तो भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1470 पे लगाना है। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि एक अच्छा बाउंस बैक मिले ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ अप टू 1520। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1535 का। खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। ओके, टेक महिंद्रा फ्यूचर सेल। और मेरे ख्याल से अगर आप IT के शुक्रवार के क्रैक को देखें तो एक स्टॉक ने जिसने अपनी ट्रैजेक्टरी को बिल्कुल बदल लिया वो था टेक महिंद्रा। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन लार्ज कैप IT, सडनली द वीकेस्ट। अब आपका व्यू इस वक्त सचिन, टू व्हीलर बास्केट में हमने एक बजाज ऑटो का बेस ब्रीच होता हुआ देखा था। हीरो मोटोकॉर्प पहले से वीक स्ट्रक्चर था। टू व्हीलर स्पेस में आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? कोई ट्रेड फॉर द डे आफ्टर दीज नंबर्स? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प पे ही ध्यान है। पिछले हफ्ते में भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छा बेस यहाँ पर 4000 के आसपास का एस्टैब्लिश हो जाए एंड वहां से एक अच्छा रिवर्सल बने। बट अभी भी मुझे लग रहा है स्लिपेजेस जरूर आए हैं प्राइस पे, बट इसका अगर हम डेली RSI देखें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस है एंड प्लस 3600 3700 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इन केस अगर हम एक ओपनिंग देखें 3700 के ऊपर की अगर सस्टेनेंस हो जाती है तो हो सकता है कि लगभग अराउंड 3850 से लेके 4000 तक की भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बायस ऑन द पॉजिटिव साइड होगा। एक बड़ी बिकवाली के बाद पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। ट्रिगर आपको रखना चाहिए लगभग अराउंड 3700 का। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग स्ट्राइक करने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय व्यू हीरो मोटोकॉर्प पर। बाजार के इस फेज़ को, इस दौर को आप समझ ही रहे हैं, बहुत ही ख़राब दौर है। लेकिन इसमें भी हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर स्टॉक्स लेके आते हैं रोज़ बरोज़ जो कि शायद इस बाज़ार के डाउनसाइड में भी अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ख़राब पिच के चैंपियंस। इस सेगमेंट पे बात करते हैं आज मयूरेश जी से और सचिन जी से। सचिन, ऐसा क्या है जो आपके मतलब स्टॉक्स एनालिसिस में अपीयर हो रहा है जिसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, बावजूद इसके बाजार के कोलैप्स के वहाँ पे स्ट्रेंथ है और वो शायद स्ट्रेंथ अभी भी परसिस्ट करे? आपका स्टॉक कौन सा होगा वो? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस में मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 1200 के आसपास। इसने लगभग 5 अटेम्प्ट किए हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, बट वो कामयाब नहीं रहे। एंड जिस तरीके से इसकी 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है लगभग इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक बड़े डिक्लाइन के बाद पिछले 4 महीने से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को मेंटेन करने की का प्रयास हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसके वीकली ADX में एक टर्न अराउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल होगा। तो एक काफी अच्छी प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर इसने डिस्प्ले की है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइंस होते भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक को जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है काफी दिनों से। लगभग 1170 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आपको स्टॉप लॉस के लिहाज से देखना चाहिए एंड ये स्टॉप लॉस आपको वीकली बेसिस पे मेंटेन करना है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ट्रेडिंग के लिहाज से 1285 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली नजर आए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 1350 का। सो अक्यूमुलेट करना है रिलायंस में एंड स्टॉप लॉस आपको 1170 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो रिलायंस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर फ्लैश होगा। अब या सचिन, आपने क्या पिक किया? यहाँ पर L&T में हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लग रहा है यहाँ पर 3200 के आसपास का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस इसने
पहले 15 मिनट में ही पार करने की कोशिश की है। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, मेजर हर्डल मुझे लग रहा है 3320 के आसपास ही है। तो 100-100 पॉइंट की यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3182 के आसपास लगाना है। थोड़े से डिक्लाइंस होते हैं तो 3210 तक भी खरीदारी की जा सकती है। सो खरीदारी करनी है एलएनटी के फ्यूचर्स में। टारगेट होगा 3260 का पहला टारगेट एंड 3320 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस आपको 3182 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए आप एक बार। सचिन, टेक महिंद्रा आपका कॉल था सुबह का, अब क्या भी होगा इस स्टॉक पर? अनुज जी, यहाँ पे जो पहला टारगेट था 1520 का वो हासिल हो चुका है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर बिल्ट होनी चाहिए। सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1535 का। तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट का सेटअप है, प्लस जो आईटी स्टॉक्स में एक रिकवरी हो रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1505 का। यहाँ से भी मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 1535 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए तो ये इस समय एक व्यू टेक महिंद्रा पर। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, उसके बाद उनके पास चलते हैं। पहले सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, और एक जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है आईटीसी ने एक काफी अच्छी डिक्लाइन दी थी। उस डिक्लाइन से वापस 400 का लेवल पार करने की कोशिश हो रही है। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी इसके डेली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा था, एंड वहां पर भी एक आरएसआई पे पॉजिटिव क्रॉसओवर एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, यहाँ पर विजिबिलिटी है 415 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी आईटीसी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 396 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड ट्रेड लेना है आईटीसी में ऑन द लॉन्ग साइड फॉर अ टारगेट ऑफ 3415। ओके, चलिए सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर ध्यान पूरा शॉर्ट स्क्वीज वाले स्टॉक्स पे ही है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है सन फार्मा में भी जिस तरीके से 1600 के लेवल को इसने डिफेंड किया ऑन द लोअर साइड, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। 1645 से लेके 1670 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1598 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है सन फार्मा के फ्यूचर्स में। ओके, सन फार्मा फ्यूचर्स आपका बाय कॉल है। शो को समेटने का समय आ गया है। सचिन जी और राजेश जी, आप हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करिए। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से राजेश सतपुते और सचिदानंद ओतेकर बने हुए हैं। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। आपका पहला ट्रेड सुबह का आज टेक महिंद्रा बेहद खूबसूरत ट्रेड था, अभी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईटीसी ऑलरेडी कवर हो चुका है। अपने पहले वाले शो में भी यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रेकमेंड किया था, एंड सन फार्मा मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी स्टेबिलिटी है, वहां पर मुझे लग रहा है एक शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। सो यहाँ पर वापस मैं रीहाइड्रेट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेटअप को। 1600 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1598 पे लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे लग रहा है 1645 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो खरीदारी करनी है सन फार्मा के फ्यूचर्स में। एंड थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर यूपीएल में नजर आ रही है। जिस तरीके से इसने 630 के सपोर्ट को तोड़ दिया है, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की चाल इसने कमेंस की है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर होगा। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर था, वहां पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है वीकनेस आ रही है। तो 605 का जो एक सपोर्ट जोन है, मुझे लग रहा है वापस वो रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली ट्रेड होगा इंट्राडे के लिहाज से ही। अगर 633 का लेवल निकल जाता है तो इस पर्टिकुलर ट्रेड से हटने की सलाह होगी। तो स्टॉप लॉस आपको 633 पे लगाना है। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं यूपीएल के फ्यूचर्स में 605 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब मैंने कैसे तैसे करके निकाल गया ये समय 10:30 तक, और अब श्रेया स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। और है ना वीरू, श्रेया से पूछते हैं कि श्रेया, बिल्कुल। सवाल की झड़ी लगी हुई होगी इस समय तो। जी सर, मार्केट का हाल बेहाल ही लग रहा है। मैं ये वीरू, कह आपके रहा क्या था रहते हैं? मनोज, मैं ये कहता कि सारा दुख हम ही क्यों झेले।
थोड़ा तुम भी चलो, है ना। अब श्रेया की बारी है यहाँ पर। कमान मेरे हाथों में अब। बिल्कुल। जी हाँ। हाँ जाइए, कोई नहीं, ये सब हो जाएगा वीरू, सब मिल बांट कर झेल लेंगे इस दुख को। कुछ और दिनों की बात है मेरे ख्याल से। और अब सवेरा ज़्यादा दूर नहीं है, अंधेरा बहुत ज़्यादा घना है, तो ठीक है, अभी बेयर का टाइम चल रहा है, बुल का टाइम भी आएगा, लेकिन अभी तो खैर बेयर का टाइम है। चलिए इस नोट पर शो को यहाँ समेटेंगे, उसके बाद श्रेया लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन।